एक घर की बहू हेमा चतुर और समझदार, जिसकी शादी अभी अभी हुई थी। उसका पति तन्मय बहुत शांत एवं धैर्यवान। हेमा की सास फूलन देवी, जैसा नाम वैसा काम, बहुत गुस्सैल और फूलने वाली। हेमा के ससुर, जिसका नाम कैलाश राव है, बहुत समझदार और हंसमुख स्वभाव के है। यह एक परिवार है। बहू घर में प्रवेश करती है। सास हाथ बांधकर खड़ी होती है। बहू, हमारे घर में काम बहुत है, संभाल पाओगी? मां जी, मैं मेरे घर पर भी सारा काम कर लेती थी। फूलन देवी थोड़े गुस्से से बोलती है। मुझे बस इतना बताओ, काम कर पाओगी कि नहीं? हाँ माँ जी, कर लूंगी। माँ, ये बहुत समझदार है, ये सारा काम कर लेगी। मैं तुमसे पूछा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बेटा, अपनी माँ के बीच में नहीं बोलना। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अगले दिन। आज बहू को नहीं पता कि उसकी पहली परीक्षा है। सास चुपके से मन ही मन में प्लान बनती है। आज खाना बिना नमक के बनाना, लेकिन स्वाद अच्छा होना चाहिए। ये कैसे होगा मम्मी? तू चुपचाप बैठ। ऐसा कहकर फूलन देवी तन्मय को चुप करा देती है और फूलन देवी तन्मय को लेकर चली जाती है। बहू थोड़ी देर सोचती है, फिर वह खाने में नींबू मसाले डालती है। वह इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, यह बिना नमक का इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना? अरे, बनाया किसने? आपकी बहू ने। फूलन देवी हैरान हो जाती है। इस बार क्या पता फूलन देवी के दिमाग में क्या चल रहा था। फूलन देवी बहू को एक अजीब टास्क देती है। हेमा आती है। बहू, तुम अपनी परछाई को पकड़ कर दिखाओ। अगर पकड़ ली तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बहुत समझदार हो। सब हैरान हो जाते हैं। तन्मय और कैलाश राव सोचते हैं, यह कैसे होगा। तभी कैलाश राव बोलता है। भाग्यवान, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम बहू से क्या क्या करवाओगी? आप शांत रहे जी, नहीं तो घर में जाकर बैठ जाइए। यह कहकर फूलन देवी कैलाश राव को चुप कर देती है। तभी माँ, क्या है? बेटा, कुछ मत बोलना, नहीं तो अपनी भी परीक्षा होने लगेगी। क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों बाप बेटे के बीच में? कुछ नहीं माँ। तभी हेमा कुछ सोचने लगती है। फिर वह छाया में जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है। माँ जी, यह देखो, मेरी परछाई नहीं दिख रही, मैं परछाई पकड़ ली। फूलन देवी भी इस बार समझ जाती है। बहू बहुत समझदार है। वाह हेमा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी बहू तो बहुत होशियार है। सास को अपनी गलती समझ आती है। बहू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर तुमने हर बार समझदारी दिखाई। सास रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। बहू मुस्कुराकर जवाब देती है। माँ जी, घर समझदारी और प्यार से चलता है, चालाकी से नहीं। सही बात है बेटी। बेटा, तुमने हमें सही बहू दी है। और सभी सुखी सुखी प्यार से रहने लगते हैं। सीख। समझदारी और शांति से हर समस्या का हल हो सकता है। रिश्ते प्यार से मजबूत होते हैं, परीक्षा लेने से नहीं।